अब देखना तुम मार्केट को। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी कहते हैं जिसको, है ना। मैकेनिज्म ऑफ लेबर दिख रहा है ना आप लोगों को। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, आई बात समझ में। कौन कौन सी स्टेज होती है? टोटल 9 स्टेज आप लोगों ने देखी। कितनी स्टेज बताओ? कौन कौन सी 9 स्टेज? सबसे पहले इंगेजमेंट, फिर उसके बाद सेकंड कौन से बताओ? पहले इंगेजमेंट, दूसरी आपके पास में डिसेंट, और तीसरी बताओ फ्लेक्शन, चौथी बताओ इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, उसका 5वां कौन सा है बताओ? क्राउनिंग। छठा बताओ एक्सटेंशन, 7वां रेस्टिट्यूशन, उसके बाद 7 के बाद 8वां कौन सा है बताओ? हाँ, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, या फिर इसका दूसरा नाम इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर भी से कहेंगे आप लोग, है ना। उसके बाद 9वां एक्सपल्सन, एक्स मतलब डिलीवरी ऑफ बॉडी, हाँ डिलीवरी ऑफ बॉडी। डिलीवरी ऑफ बॉडी आई बात समझ में। 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को आप लोग देखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंगेजमेंट की। किसकी बात करेंगे बताओ? क्या होता है इंगेजमेंट? देखिए, इंगेजमेंट का मतलब है कि जो बेबी का जो हेड है वो स्टिल स्पाइन में फिट होना। आई बात समझ में। हेड फिक्सेशन इन स्टिल स्पाइन, स्टिल स्पाइन में फिट होना। सामने देख लो बेटा। तो बताइए कौन सा डायमीटर फिट होता है? एसओबी। नॉर्मली मोस्ट कॉमन कौन सा डायमीटर फिट होता है बताओ? एसओबी ना, जो कि कितना होता है बताओ? 9.5। क्लियर है। तो इंगेजमेंट के दौरान जो हेड का जो डायमीटर फिट होता है वो एसओबी डायमीटर फिट होता है, पहली बात। और डिनोमिनेटर कौन सा रहता है यहाँ पे बताओ? एसओबी के अंदर, एसओबी में डिनोमिनेटर कौन सा होगा बताओ? देखो बताओ, प्रेजेंटेशन कौन सा है? ये सिफेरिक प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है बताओ? वर्टेक्स। तो डिनोमिनेटर कौन सा होता है? ऑक्सीमीटर। पूछ लिया जाए आप लोगों को, हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मल डिलीवरी, जिसके अंदर सारी चीजें क्या लेंगे? कॉमन लेंगे सारी चीजें। तो आपको पता है कि मोस्ट कॉमन डायमीटर कौन सा रहेगा बताओ? एसओबी रहेगा। क्यों मैं एसओबी रहा? क्योंकि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सिफेरिक, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स, मोस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑक्सीपिटल। इसी वजह से हमारा जो मोस्ट कॉमन डायमीटर जो फिट होगा वो कौन सा होगा? एसओबी होगा। इंगेजमेंट के बाद डिसेंट। डिसेंट का मतलब कंटिन्यू क्या हो रहा है बताओ बच्चों? कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यू बताओ ऑफ यूट्रस, यूट्रस का कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो फीटल डाउनवर्ड चलेगा ना मूवमेंट, और जितना नीचे जाएगा उतना है उसका स्टेशन होता जाएगा। और स्टेशन किस में पहुंच जाएगा बताओ बच्चा? स्टेशन जो है प्लस में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा? किस में बताओ बच्चों? स्टेशन प्लस में पहुंचने का मतलब बताओ? हाँ, स्टेशन प्लस में पहुंचने का मतलब जो हेड है वो इससे स्पाइन को पार कर रहा है बस। अगर +1 है तो कितना पार करा बताओ? 1 सेंटीमीटर। +2 है तो 2 सेंटीमीटर। और
ऑक्सीपिटो एंटीरियर पे कब पहुंच जाएगा बताओ, कितने सेंटीमीटर होना चाहिए ऑक्सीपिटो एंटीरियर पे पहुंचने के लिए? अब 5 सेंटीमीटर। हाँ +5 पे कहाँ पहुंच जाएगा? सीधा रास्ते में जहां से बाहर निकलेगा ना वहां पहुंच जाएगा। +5 होने पे कहाँ पहुंच जाएगा बताओ? जहां से उसको बाहर निकलना है वहां पे पहुंच जाएगा। डिसेंट के बाद क्या होगा बताओ? तीसरा फ्लेक्शन ड्यू टू प्रेशर ऑफ pelvic floor muscles on fetal head। फीटल के हेड पे किसका प्रेशर लग रहा है बताओ? पेल्विक फ्लोर मसल का, जिसकी वजह से जो है फीटस का हेड क्या हो जाएगा? फ्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? फ्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लेक्स। उसके बाद बताओ, उसके बाद इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन क्यों होगा जानते हो ना आप लोग? बताइए बच्चों, क्यों होगा इंटरनल रोटेशन? इंटरनल रोटेशन क्यों होगा? इंटरनल रोटेशन इसलिए होगा क्योंकि हेड को कहां पहुंचना है बताओ? प्यूबिस सिम्पाइसिस पे पहुंचना है। प्यूबिस सिम्पाइसिस के सामने पहुंचना है, जहां से वो बाहर निकल रहा है वो उसके सामने पहुंचना है। मतलब उसको कौन सी पोजीशन पे पहुंचना है बताओ? हाँ, हेड को कहां पहुंचना है बताओ? हेड को बाहर निकलने के लिए, हेड की डिलीवरी के लिए हेड को कौन सी पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे ऑक्सीपिटो एंटीरियर। आप इसको समझने के लिए क्या देखें? पोजीशन वाली क्लास हमारी देखें, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा आपको ना। ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन पे पहुंचना है हेड को। कहां पहुंचना है बताओ? कौन सी एंटीरियर? ऑक्सीपिटो एंटीरियर। बीमारी है क्या? ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे बताओ? हाँ, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन पे पहुंचना है। ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन पे क्यों पहुंचना है बेटा? क्योंकि सामने क्या है? निकलने का रास्ता है। आई बात समझ में? अब कितना रोटेशन करेगा ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन में है। इंटरनल रोटेशन किस पे डिपेंड करता है बताओ? बताओ, इंटरनल रोटेशन किस पे डिपेंड करता है कि कितना रोटेट होगा? किस पे डिपेंड करता है बताओ? पोजीशन ऑफ द फीटस। किस पे? हाँ, पोजीशन ऑफ द हेड, कि हेड कहां पर जो है लगा हुआ है। हेड जो है आपके कहां पर लगा हुआ है। बना लेते हो आप सर्कल। जहां पर भी हेड होगा उससे रोटेट होकर उसको कहां आना पड़ेगा? ऑक्सीपिटो एंटीरियर पे। कहां पर बताओ? हाँ, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पे। तो जो इंटरनल रोटेशन वो किस पे डिपेंड करता है बताओ? पोजीशन ऑफ हेड पे। पोजीशन ऑफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों इधर देखो, एग्जांपल के तौर पे बताओ मुझे, अगर हेड मान के चलो ROA पर है तो बताओ हेड को कितना रोटेट करना पड़ेगा? बताओ, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पे है तो कितना रोटेट करना पड़ेगा हेड को? 45। आई बात समझ में? कितना बताओ? हाँ, जब ये 45 डिग्री रोटेट करेगा तो बॉडी कितनी रोटेट करेगी बताओ? कोई नहीं बोलेगा, अब बताएंगे। 0। कितने बताओ? शाबाश। कितना बताओ? 0 डिग्री रोटेट करेगी बॉडी, है ना, क्योंकि हेड के 45 डिग्री कम करती है बॉडी, है ना। शाबाश। चलिए, तो इंटरनल रोटेशन किस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों? पोजीशन ऑफ, जहां पर पोजीशन होगी हेड की वहीं पे जो है वहीं से रोटेट करके कहां पे पहुंचेगा? ऑक्सीपिटो एंटीरियर। क्यों पहुंच रहा है ऑक्सीपिटो एंटीरियर पे? क्योंकि वहीं से तो बाहर निकलना है ना। हाँ, उसके बाद क्या होगा बताओ? इंटरनल रोटेशन के बाद क्राउनिंग। क्राउनिंग, क्राउनिंग का मतलब होता है विजिबल और फीटल हेड। आपको फीटस का हेड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मुझे एपिजियोटोमी करनी है, कब करूं? आप बताएंगे। बताओ, एपिजियोटोमी कब करनी है? दिखने लगे। कब करूंगा एपिजियोटोमी? बताओ। मैं आपने आप बताएंगे मनीषा, बताओ एपिजियोटोमी कब करूं? हर कुछ बोलते जाओगे मान जाऊंगा क्या? कब करें बता, आप बताना। एपिजियोटोमी कब करेंगे?
क्राउनिंग के जस्ट पहले, क्राउनिंग के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर क्राउनिंग। हाँ, तो क्राउनिंग में कौन सा डायमीटर आपको दिखाएगा देगा मोस्ट कॉमन, बताओ मोस्ट कॉमन विजिबल डायमीटर। बाइपेराइटल डायमीटर। कौन सा डायमीटर बताओ, बाइपेराइटल डायमीटर। समझे? अरे बच्चों समझे? अरे समझे नहीं समझे? क्या समझे? कौन सा डायमीटर? बाइपेराइटल डायमीटर। हाँ, उसके बाद क्या होगा बताओ? क्यों होगा एक्सटेंशन ऑफ हेड? देखो मैं लिखूं, अरे इसकी वजह से हेड की डिलीवरी तो होती है, लेकिन क्यों होता है एक्सटेंशन ऑफ हेड? कारण बताओ, कारण इसके पीछे का कारण बताओ। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ हेड। कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन है, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, लगातार कॉन्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, जो बेबी है वो आगे चल रहा है, फीटस जो है डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है लगातार। अरे बोलो, आए बात समझ में? और क्या होगा बच्चों, देखो जो है आपके यहाँ पे मेंटम पे पेरिनियम का प्रेशर पड़ेगा। किसका बताओ? हाँ, पेरिनियम। जानते हो ना पेरिनियम? पेरिनियम का मतलब क्या है बताओ? जो एक एरिया है, कहाँ का एरिया है बताओ? आपके ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम किसे कहते हैं? वेजाइना और रेक्टम के बीच का एरिया। तो जो पेरिनियल मसल्स होती है, कौन सी मसल्स? पेरिनियल मसल्स क्या करेगी? प्रेशर क्रिएट करेगी ऑन मेंटम ऑफ फीटस। फीटस के मेंटम पे है ना, किस पे? फीटस के, जिसकी वजह से क्या होगा बताओ बच्चों? एक्सटेंशन होगा। क्या होगा बच्चों? क्या होगा बताओ? हाँ, एक्सटेंशन ऑफ हेड होगा। और जैसे एक्सटेंशन ऑफ हेड हो जाएगा तो हेड की डिलीवरी हो जाएगी। हेड की, हाँ, डिलीवरी ऑफ हेड पूछा जाएगा एग्जाम में, और मैं भी पूछूंगा। मैं आपको बता दूं, अब की बार पेपर सेम आएगा दोनों का। जब मैं टेस्ट लूंगा अलग अलग पेपर नहीं आएगा, ध्यान रखना ना। सेम चीज पढ़ाई, सेम पेपर आएगा। बता लिया, लिख ली ये चीज। हेड की डिलीवरी हो जाएगी। अब हेड डिलीवर्ड हो गया, बताओ कौन सी चीज कहां पर है, मुझे बताओ। अपने हिसाब से लिखो, अपने मन से बताओ। हेड की डिलीवरी हो गई, बताओ चेहरा किधर है, कान किधर है? फेस अभी तो यूं है, अभी नीचे लड़का कहाँ है? अभी तो यूं आया ना। हाँ, फेस जो है आपके सामने की तरफ है, इन फ्रंट। फेस कहाँ है? इन फ्रंट की तरफ है। आएगा समझ में? हाँ। कान कहाँ है बताओ? बोथ थाई, दोनों थाई की तरफ है ना। कान क्या है? दोनों थाई की तरफ। बच्चे ने यूं कर रखा है, इधर देखो, इधर देखिए, बच्चे ने यूं कर रखा है, इधर देखो, चेहरा सामने है ना, दोनों कान ये रहे। और ये ऑक्सीपिटल एरिया कहाँ है बताओ? पीछे की तरफ। ऑक्सीपिटल कहाँ है बताओ? हाँ, पीछे कहाँ है? पीछे क्या है बताओ? पीछे क्या है? हाँ, इधर देखो। नहीं, पीछे कहाँ पर? इधर देखो, ऐसे है बच्चा, इधर देखो, ये रहे कान दोनों थाई की तरफ, चेहरा सामने। बताओ ये किस साइड में है? इधर देखो, मुझे बताओ। ऊपर की तरफ मतलब किस साइड में है ये बताओ? जेनाइटल ऑर्गन की तरफ। ऊपर जो है ना, हाँ, ऊपर अभी और जेनाइटल ऑर्गन भी तो है। ऊपर क्लाइटोरिस है। आई बात समझ में? है या नहीं है? और जेनाइटल, वेजाइना तो सबसे लास्ट पार्ट होगा। तो जो आपके पास में ऑक्सीपिटल रीजन है वो कहाँ होगा बताओ? जेनाइटल ऑर्गन।
और लगातार क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है ना, अब लटक जाएगा सिर फिर आगे जेनेटल ऑर्गन। ये तो ना, अब अभी तो ये रेस्ट, देखो इधर देखो, ये क्या हुआ है बताओ, डिलीवरी उस टाइम की बात है ये। एक्सटेंशन ऑफ हेड से किसकी डिलीवरी होती है बताओ, हेड की डिलीवरी होती है ना, उस टाइम की बात है ये। जस्ट डिलीवरी ऑफ हेड, अभी जस्ट डिलीवरी हुई है हेड की तब है ना। अब थोड़ा और पीछे से प्रेशर लगेगा, हेड थोड़ा और आगे आ जाएगा गर्दन तक, तो फिर क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखो, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद क्या हो जाएगा, हेड की पूरी डिलीवरी हो जाएगी, गर्दन दिखने लगेगी, फिर क्या होगा बताओ, फिर सिर नीचे लटक जाएगा ना। इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के जस्ट बाद हेड ड्रॉप डाउन, हेड ड्रॉप डाउन। अब क्या होगा बताओ, अब मुझे बताओ, जो फेस है वो किधर चला जाएगा बताओ, फेस किधर चला जाएगा, एनएस की तरफ, कान, बोथ थाई है ना, कान का आएंगे बोथ थाई की तरफ, दोनों थाई की तरफ है। और ऑक्सीपिटल एरिया, ऑक्सीपिटल एरिया कहाँ है बताओ, सामने लटक गया ना, ऐसे सिर ऐसे झुक गया ना, दिमाग तो लगाओ रे, इन फ्रंट है ना। ये हो गई आपके हेड की डिलीवरी। किसकी डिलीवरी हो गई, किसके द्वारा हुई बताओ, किसके द्वारा हुआ हेड की डिलीवरी, किसके द्वारा हुई, एक्सटेंशन ऑफ हेड की वजह से। किसकी वजह से बताओ, हाँ, हेड की डिलीवरी कौन कराता है, एक्सटेंशन ऑफ हेड। जैसे हेड का एक्सटेंशन हो जाएगा, हेड कहाँ आ जाएगा, बाहर। कहाँ आ जाएगा हेड, जिसे आप क्या कहोगे, हेड की डिलीवरी। क्या कहेंगे, अब देखो अगला पॉइंट, रेस्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है रेस्टिट्यूशन के बारे में। रेस्टिट्यूशन, जिधर इंटरनल रोटेशन हुआ था, देखो इधर देखो, इंटरनल रोटेशन किधर हुआ था, इधर हुआ, तो जो एक्सटर्नल रोटेशन होगा उसके अपोजिट, समझ गए। आपके पास में इधर देखो, इंटरनल रोटेशन किधर हुआ था आपके, मान के चलो इधर हुआ था, एलओए से आए थे आप, किधर से आए थे, मान के चलिए आरओए से आए थे, तो इधर से आएंगे, यूं होगा। और एलओए से आएंगे तो किधर से होगा, इधर होगा ना, यही होगा ना, एलओए से होगा तो इधर, और आरओए से होगा तो इधर होगा। इंटरनल रोटेशन हुआ था आपके। रेस्टिट्यूशन क्या किसे कहेंगे, आपके इंटरनल रोटेशन के अपोजिट 45 डिग्री घूमना। आए बस समझो, अपोजिट कहने का मतलब ये है कि पहले की पोजीशन में पहुंच जाएगा ना हेड। आई बस में इधर से आया 45, वापस किधर घूमेगा, जिधर घुमा था उसके अपोजिट। हाँ, अपोजिट ऑफ इंटरनल रोटेशन, अपोजिट। रेस्टिट्यूशन का मतलब है वापस टर्न करेगा, किधर बताओ, अपोजिट। किसके अपोजिट बताओ, इंटरनल रोटेशन। और कितना बताओ, यहाँ फिक्स है, यहाँ कितना करेगा, ओनली 45 ओनली। अब बताइए, अब मुझे बताइए हेड वेड कहां चले जाएंगे बताओ, बताओ किस पोजीशन में। हाँ, कान किधर होंगे, तिरछे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बताओ, हाँ, ओब्लिक हो जाएगा। चेहरा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ओब्लिक है ना। दोनों कान ऐसे आए, बस कान कैसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ओब्लिक है ना, तिरछा हो जाएगा। बेबी का जो है चेहरा जो है बाहर कैसा दिखाई जाएगा, तिरछा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बताओ, तिरछा। आए बात समझ में। तो देखिए फेस जो है थोड़ा किसकी तरफ जाने लगेगा बताओ, फेस थोड़ा बहुत स्लाइटली थाई की तरफ, थाई की तरफ जाने लगेगा ना फेस। आई बात समझ में, फेस किधर जाने लगेगा बताओ, थाई की तरफ। आई बात समझ में। और ऑक्सीपिटल एरिया भी थोड़ा बहुत किसकी तरफ जाने लगेगा, थाई की तरफ। घूम गया ना 45 डिग्री, है ना, स्लाइटली थाई की तरफ जाने लगेगा। और जो ईयर होंगे वो क्या हो जाएंगे बताओ, ओब्लिक, एक दूसरे के तिरछे, एक दूसरे के
ओब्लिक हो जाएंगे, ईयर क्या हो जाएंगे बताओ, ओब्लिक। बात समझ में आई नहीं आई? घुमा आगे ना, 45 घूमेगा तो बच्चा कैसे दिखेगा, तिरछा दिखेगा ना बाहर, कान भी तिरछे, और जो सिर है और जो चेहरा है, पहले तो कैसे था सिर और चेहरा, ऐसे लटक गया था ना, अब थोड़ा घूमेगा तो चेहरा भी किसकी तरफ जाने लगा, थाई की तरफ, और ये भी किसकी तरफ जाने लगा, थाई की तरफ। अब इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर या एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। इंटरनल, अगला इवेंट या अगली स्टेप, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। या तो ये बोल सकते हैं या क्या बोलेंगे बताओ, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ। अब देखिए 45 डिग्री और घूमेगा, 45 डिग्री, हाँ कौन घूमेगा बताओ, 45 डिग्री और हेड, 45 डिग्री हेड और घूमेगा, जिस साइड रेस्टिट्यूशन हुआ ना उधर ही, है ना, रेस्टिट्यूशन की साइड में ही, रेस्टिट्यूशन टुवार्ड्स रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन की तरफ ही 45 डिग्री और टर्न होगा हेड, हेड टर्न हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा जब हेड टर्न हो जाए तो बताइए, अब ऑक्सीपिटल एरिया कहाँ दिखेगा, कान कहाँ दिखेंगे और फेस कहाँ होगा बताओ, बताओ। हाँ फेस तो किधर चला जाएगा, एक थाई की तरफ, एक थाई की तरफ फेस, और दूसरी थाई की तरफ जो ऑक्सीपिटल एरिया है, कौन सा एरिया बताओ, वो किधर चला जाएगा, अनदर थाई की तरफ। किधर चला जाएगा, अरे ऑक्सीपिटल एरिया कहाँ चला जाएगा, अनदर थाई, दूसरी थाई की तरफ, है ना। एक जान की तरफ तो क्या रहेगा, फेस, और कान क्या रहेंगे बताओ, कान कहाँ जाएंगे बताओ, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे आ जाएंगे। लगातार बच्चे पे क्या लग रहा है, प्रेशर, है ना, जिसकी वजह से क्या होगी बताओ, शोल्डर की डिलीवरी होगी। क्या होगी, क्या होगी बताओ, हाँ, और क्या हो जाएगा बच्चों, फीटस लगातार डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है फीटस का, और इस रोटेशन की वजह से किसकी डिलीवरी हो जाएगी बताओ, एंटीरियर शोल्डर डिलीवर, एंटीरियर शोल्डर डिलीवर्ड हो जाएगा। अब एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होने के बाद कौन सा इंजेक्शन लगाओगे आप लोग बताओ, यहाँ पे इंजेक्शन मिथार्जिन, आई बस क्या लगाएंगे, इंजेक्शन मिथार्जिन। क्लियर, शोल्डर की डिलीवरी हो गई, किसकी बताओ, बोलो, क्लियर है। अब देखो शोल्डर की डिलीवरी हो गई, हो गई शोल्डर, कौन सा शोल्डर, ऊपर वाला, हाँ। अब नीचे वाले शोल्डर को कैसे करेंगे आप लोग, देखो इधर देखो, थोड़ा सा बेबी को ऊपर उठाएंगे ना, नीचे का शोल्डर अभी अंदर ही है ना, तो थोड़ा सा बेबी को क्या उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, तो जो नीचे वाला शोल्डर भी कहाँ जाएगा, बाहर। एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो गई। पोस्टर शोल्डर की डिलीवरी कैसे कराएंगे, देखो स्लाइटली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, फीटस को स्लाइटली फॉरवर्ड एंड आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उठाएंगे, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उठाएंगे, स्लाइटली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। स्लाइडली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, स्लाइटली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, पुश करेंगे मैनुअली बेबी को ना, पुश बेबी को अपवर्ड की तरफ, देन क्या हो जाएगा बताओ, पोस्टीरियर शोल्डर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ, आ गया पोस्टीरियर शोल्डर, आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, एक्सपल्सन, क्या करेंगे बताओ, निकल गया पोस्टीरियर शोल्डर में बच्चों। अब करेंगे एक्सपल्सन, एक्सपल्सन कैसे कराएंगे, देखो लास्ट पॉइंट, एक्सपल्सन कैसे कराएंगे, एक्सपल्सन दोनों उंगलियां एक जिला के बीच में डालेंगे। आई बात समझो, दोनों उंगलियां, एक जिला कहां होती है, ये रही एक जिला,
ये एक जिला, दोनों उंगलियां किसमें डालेंगे, एक जिला के बीच में। इंसर्शन ऑफ टू फिंगर इनटू एक्जिला, एक्जिला में डालेंगे दोनों उंगलियां। एंड पुल, पुल का मतलब खींचेंगे बेबी, बाहर खींचेंगे बेबी को आउट। कैसे, दोनों उंगलियां अंदर डाल के बाहर बेबी को खींचेंगे। कैसे, लेटरल फ्लेक्शन के द्वारा। बच्चा क्या अभी टेढ़ा है ना, तो उसको क्या करेंगे, लेटरल फ्लेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बेबी की डिलीवरी कैसे होती है, लेटरल फ्लेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, पुल बेबी आउट बाई लेटरल फ्लेक्शन, क्योंकि बच्चा क्या है अभी लेटरल है ना, अरे तिरछा ये ना, तो कौन सा फ्लेक्शन करेंगे, लेटरल फ्लेक्शन, बाय लेटरल फ्लेक्शन। ये बच्चा बाहर आ गया बाय लेटरल फ्लेक्शन। तो ये आपके पास में मैकेनिज्म ऑफ लेबर है। बहुत ही सिंपल टेक्निक से आपने देखा, मात्र 26 मिनट में आपने देखा। अब हम देखेंगे इसका वीडियो बच्चों। देखिए आपके पास स्टेज के अनुसार समझाया गया है यहाँ पे, और सबसे पहले पहली स्टेज चल रही है ना। तो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखिए यहाँ पर सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स क्या होगा, सॉफ्ट होगा धीरे धीरे। और यहां से देखो जो सर्विक्स है वो डायलेट होती जाएगी। आई बात समझ में, देखना अभी ये सर्विक्स यहां से डायलेट होगी। फर्स्ट स्टेज देखना आप लोग, ध्यान से देखो, कुछ मत करो, देखो बस यहां से डायलेट होगी, देखना ये देखिएगा आप लोग। ये एक्टिव फेज आ गया, लेटेंट एक्टिव है ना 4 से 7 सेंटीमीटर। फिर ट्रांसिशनल फेज चलेगा, ये यूट्रस है, ये डायलेटेड सर्विक्स, सर्विक्स डायलेट हो गई। फर्स्ट स्टेज चल रही है, कौन सी स्टेज चल रही है प्यारे बच्चों, हाँ सर्विक्स पूरी डायलेट हो गई। सेकंड स्टेज में क्या आता है, देखो जो है बच्चा बाहर आता है। कौन बाहर आता है बताओ, बच्चा बाहर आएगा आपके सेकंड स्टेज में, फीटस बाहर आ जाएगा पूरा। और आप जानते हो थर्ड स्टेज में क्या होगा, प्लेसेंटा का ना, थर्ड स्टेज में क्या होती है, प्लेसेंटा बाहर आती है। और उसके बाद फोर्थ स्टेज कौन सी होती है, ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो ये कौन सी चल रही है, सेकंड स्टेज। कौन सी चल रही है बताओ, हाँ बच्चे का सिर बाहर आया तो उसे क्राउनिंग बोला। लेकिन अभी हम स्टेज की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे, मैकेनिक्स की बात करेंगे थोड़ी देर के बाद में। उसके बाद थर्ड स्टेज में देखो ये प्लेसेंटा बाहर आ रही है, 3 फेज में होती है। प्लेसेंटा सेपरेट होती है, फिर डिसेंट होती है, फिर एक्सपल्सन हो जाता है ना। तो 3 स्टेज में आपने देखा होता है। और सेपरेशन भी 2 तरीके से होता है। कौन कौन सा मेथड है बताओ, मैथ्यू डंकन और स्क्वाल्टस मेथड। मैथ्यू डंकन मेथड यानी स्क्वाल्टस मेथड से प्लेसेंटा बाहर आ जाएगी। ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है आप लोगों को ना, विजाना के थ्रू बाहर दिख रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसे प्लेसेंटा सेपरेट होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई बढ़ जाती है, आपको पता लग जाता है कि प्लेसेंटा क्या हो गई, सेपरेट हो गई। प्लेसेंटा क्या हो गई, आई बात समझ में। तो धीरे धीरे प्लेसेंटा बाहर आ जाएगी। अब बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ लेबर की। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या होता है, सबसे पहले एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब ये है कि जो फीटस का जो लार्जेस्ट डायमीटर है वो मैटरनल पेल्विक के लार्जेस्ट डायमीटर में फिट होना। कहने का मतलब जो फीटस का जो हेड है, जो ऑक्सीपिटो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक जो डायमीटर है वो आपके इससे स्पाइन में फिट हो जाता है। किसमें फिट हो जाता है बताओ, द अलाउ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फीटस फिक्स इन द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विक। उसके बाद डिसेंट होगा। देखो इसके अंदर कुछ जो स्टेप है वो डायरेक्ट बताई गई है, मैंने पूरा खोल के 9 स्टेप बनाई है। डिसेंट का मतलब बच्चा धीरे धीरे कहाँ जा रहा है बताओ, नीचे। उस फोटो पे ध्यान दें, ये लिखे हुए पे ध्यान ना दें आप लोग बिल्कुल भी। तो फोटो देखें, बच्चा नीचे उतर रहा है, स्टेशन बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं बताओ, स्टेशन बढ़ रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है। उसके बाद फ्लेक्शन, देखो फ्लेक्शन क्यों हुआ, ये चीज ध्यान देने वाली है। फ्लेक्शन देखो क्यों हुआ, देखो ये पेल्विक फ्लोर की मसल सिर पे टकराया ना, टकराए आगे, आगे देखो आगे टकराए, जिस वजह से क्या हो गया बताओ, बच्चे का सिर हो गया, फ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया बताओ, और फ्लेक्शन हो गया। आगे बात समझ में, क्या हो गया बताओ, फ्लेक्शन। आगे चलेंगे फ्लेक्शन के बाद में, फ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, देखो आपके पास में ये देखो फ्लेक्शन के साथ डायरेक्ट इसमें क्राउनिंग बता दी थी। जैसे फ्लेक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा आपके, फ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, इंटरनल रोटेशन, सॉरी क्राउनिंग इसके बाद होगी, इंटरनल रोटेशन हो गया। देखो सिर कहाँ आ गया, फिक्स क्यूबी सिम्पाइसिस की तरह। इस पे आ गया बताओ, मतलब उस जगह पे आ गया जहां से इसको निकलना है, उस जगह पे आ गया जहां से निकलना है, इंटरनल रोटेशन हो गया। आई बात। उसके बाद देखो इंटरनल रोटेशन बाद फिर बात बेबी आगे चल रहा है और एसओबी डायमीटर दिखने लगा। क्या दिखने लगा बताओ, जिसे आप क्या कहेंगे, क्राउनिंग। क्या कहेंगे बताओ, क्राउनिंग। क्राउनिंग के बाद देखिए आप लोग
क्राउनिंग के बाद क्या होगा आपके पास में बताओ, एक्सटेंशन। क्या होगा, ये देखो, देखना भी एक्सटेंशन करवाएंगे, देखना भी करवाएंगे एक्सटेंशन। सामने देखो ये देखो एक्सटेंशन करवाएंगे, देखो हो रहा है ना, आ रहा है, सिर ऊपर की तरफ आ रहा है, देखना इधर, देखना इस फोटो में, ये आपके पास में ये एक्सटेंशन सिर ऊपर आ गया, सिर की डिलीवरी हो गई आई पास। उसके बाद एक्सटेंशन होने के बाद वापस नीचे लटक जाता है ना। उसके बाद क्या होगा आपके पास में, एक्सटर्नल रोटेशन। इसने एक साथ बताया रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब पूरा मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा पूरा मिला के। और उसके बाद देखो ये इस तरीके से आपके जो है इंटरनल रोटेशन में क्या होगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर या एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड में क्या होगा, जो शोल्डर है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ऊपर नीचे। और उसके बाद देखो इधर देखो शोल्डर की डिलीवरी होगी। ये शोल्डर आपका पहला कौन सा शोल्डर निकलेगा बताओ, एंटीरियर शोल्डर निकल गया, देखो एंटीरियर शोल्डर निकल जाएगा। ये एंटीरियर शोल्डर निकलने के बाद आप पोस्टीरियर शोल्डर को खुद निकालेंगे। किस तरीके से बताओ, थोड़ा पुश करेंगे ऊपर की तरफ और आगे की तरफ, देखो कर रहे हैं ना आप लोग, दोनों हाथ निकल रहे हैं। बस उसके बाद दोनों हाथ जो है आपके दोनों हाथों की उंगलियां किसमें डालोगे, एक्सिला के अंदर, और एक्सिला के अंदर डाल के थोड़ा सा लेट यहाँ से फ्लेक्स करेंगे। देखना ये फ्लेक्स करेगा, ये हो सकता है तो फ्लेक्स करेगा, हाँ फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स करने के बाद में बेबी को आप लोग बाहर निकालेंगे। आई बात समझ में, बात समझ में आई। तो ये क्या है आपके पास में, मैकेनिज्म ऑफ लेबर या बताओ, हाँ इवेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसको देखेंगे विषय है ना, आगे चल।